मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज मैं आपको करवाऊंगी कक्षा 10 जिसका विषय गणित रहेगा। उसका कार्य संख्या 25। इस वर्कशीट की दिनांक रहेगी 6 सितंबर 2021। ठीक है, विद्यार्थी का नाम बेटा कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ओके बच्चों, आज का वर्कशीट का टॉपिक है हमारा आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। ठीक है, के आधार के बारे में पढ़ेंगे, इनके समान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि परिमेय या आपने 9th में भी पढ़ा होगा, परिमेय संख्या है तो हम उसी से रिलेटिव करेंगे। आज अवलोकन कीजिए हमारा आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, थेल्स प्रमेय। इनको क्या बोल सकते हैं? थेल्स। इंग्लिश में हम इनको क्या करें, बोलेंगे थेल्स, TELS। ठीक है, थेल्स टेल्स THELS थेल्स। ठीक है, परिमेय कथन यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के बीच भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। जैसे हमने त्रिभुज है, जैसे हमारा, ठीक है, जैसे ये हमारे क्या है, ये त्रिभुज है हमारा। ठीक है, एक भुजा समांतर है, दो भुजा के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला भुजा ये क्या है, दोनों ये समान है। ठीक है, और जो दो भुजा है वो हमारी क्या है, भिन्न भिन्न, मतलब कि दोनों भिन्न है, एक साथ दोनों भिन्न है। ठीक है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो हमारा 1 2 एक मिनट, जैसे ये देखिए 1 2 3, ये क्या है, ये तो भुजा है, ये किस में वो करती है, दो बिंदुओं को वो करती है। ठीक है, इस नीचे वाले हिस्से में जोड़ती है। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची हमने, जो है हमारा जो है ये हमने क्या किया, एक रेखा खींची है हमने ये रेखा है, ये हमारी क्या है, ये रेखा, इसको क्या बोलते हैं, रेखा यानी कि लाइन। ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाओं एक अनुपात में विभाजित हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, तो दो भुजा है यहाँ पर क्या है, एक अनुपात एक में ही तो होती है ना, ये नीचे वाली भुजा में ही तो होती है ना, और किसी में तो नहीं होती। तो ये ठीक है, ये बता रखा है। तो हमें दिया है हमारा इसमें त्रिभुज ABC में DE को, हमारा इधर त्रिभुज भी दे रखा है हमारा, त्रिभुज ABC में DE क्या है, इक्वल किसके, BC के। तो त्रिभुज ABC ये किसके है, DE के, D और E के। ठीक है, ABC आप यहाँ से भी ले सकती हो, ABC। ठीक है, और BE ABC। ठीक है, हो गया ये हमारा। और ये किसके है, DE के इक्वल है, और फिर हमारा BC हो गया। ठीक है, हो गया हमारा ये। ऐसे करके ऐसे लाएंगे, फिर हमारा ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे। ठीक है, रचना करने BE एवं CD को मिलाया तथा DMI इसको AC को क्या करना है, मिलाना है। किससे, AC को किससे मिलाना है, EN से और AB से। ठीक है, EN इंटू में क्या है हमारा, ये AB। ठीक है, इसे मिलाना। उपस्थित क्षेत्रफल ADE आधार इंटू लंबाई 1/2 आधार इंटू लंबाई। ठीक है, लिखना है ये हमारा 1 2। इसी प्रकार क्षेत्र BDE 1 इंटू इतना, BE इंटू EN क्षेत्र हमारा इतना रहेगा 1/2। इनको इसमें करेंगे बच्चों, ये सब सॉल्व आप, ये समीकरण, ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, आपको सॉल्यूशन दे रखा है, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, आज के इस टॉपिक में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से ही आपको थर्ड समीकरण बन जाता है आप। ठीक है, और ये हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। अगर आप जब भी वर्कशीट करते हो तो आप अगर वर्कशीट करोगे तो आप ये वाला लिख लेना, ये कथन। अपनी वर्कशीट में पहले इनके नोट्स लिखोगे कि
कि आधारभूत समग्र परिमेय लिखोगे, फिर उनके साथ इनके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दोगे। ठीक है, फिर आधारभूत यहाँ तक समझने के बाद आधारभूत समग्र परिमेय की विलोम। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज दो अन्य भुजाओं को समान करती है, जैसे ये हमारा एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, कि दो अन्य भुजाओं को अनुपात में विभक्त करे तो यह त्रिभुज की तीसरी भुजा से समांतर है तथा त्रिभुज ABC भुजाएं इस प्रकार होगी हो तो इसमें होगी। ठीक है, अब उदाहरण फर्स्ट दे रखा है, या आप उदाहरण भी लिखोगे। दी गई आकृति x का मान ज्ञात करना है, तो ये हमारा x का मान ज्ञात करना है, तो इसमें दे रखा है। उदाहरण नंबर सेकंड, क्षेत्रफल ABC कितने में है, ABC को AB में रखना है और AC को हमें अलग करना है। बिंदु D और E पर रेखा खींचनी है। एक रेखा खींचा हमने, ठीक है, जैसे ये हमारा त्रिभुज है, ये हमने क्या लिख दिया, DE रख दिया, A रख दिया, ADE, ABC, कुछ भी नाम ले दो इसको। एक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती है तो भुजा BC समांतर किसके सिद्ध करना है, इसके साथ। तो ये हमें गिवन दे रखा है, गिवन यानी कि हल दे रखा है हमें, हल ये दे रखा है। ठीक है, लिख लेना आप अपनी कॉपी में। अब फर्स्ट प्रश्न नंबर पहला क्या दे रखा है, दी गई आकृति में ST और QX का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें ये आकृति दी रखी है, से P Q R S T, ये तो इनके वो दे ही रखे हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो मैं करवाती हूँ। प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको हमें ST को रखना है, किस में, ST को रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर करवा रही हूँ। ST इंटू में किसको रखना है, QR को रखा हमने। ठीक है, फिर PS को हमने क्या रखा, PT को, PT फिर SQ इंटू PT को हमने किस में रखा, हमने TR को। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, X रख दिया हमने इसमें 7 इंटू 2, ठीक है, इक्वल किसके है, 1.8 का है, ये 5.4 का है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 5 इंटू 4 को किससे करेंगे, इंटू 7.2 इंटू में 1.8। ठीक है, फिर हमें ये दोबारा डबल लिखना है इसको, इसके इंटू 1.8 ये हमने लिख दिया। ठीक है, हमें इससे इसे काटना है, इससे इसको काटना है, तो फिर हमारी क्या है इसका, फिर हमें इसमें आगे हमारा इसका आगे इसका देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5.4, हमने इसको इससे काटा तो हमारा 3, तो हमारा ये 3 आगे इसको भी काटा तो हमारा इसका आंसर कितना आया, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप ये लिखोगे, इसके बाद फिर ये वाला पॉइंट लिख देना। ठीक है, एक मिनट, इसके बाद ये वाला पॉइंट लिख देना, ये लिखने के बाद ये वाला लिखोगे, ये वाला लिखने के बाद आप फिर ये वाला पॉइंट लिखोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे किसके साथ है, इसके साथ भी है, ये वाला इनपुट है, एक साथ ही है चारों। ठीक है, फिर ये वाला लिखोगे, फिर इसके बाद ये लिखने के बाद आप लिखोगे, ठीक है, ये वाला तो आपका अलग आंसर निकल जाता है। फिर ये लिखोगे, इसको काटने पर हमारा ये आ जाएगा, फिर ये 2.4 इसका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे इसमें, ठोस परिमेय आधारभूत परिमेय समानुपातिक परिमेय का कथन लिखिए। तो मैंने बता रखा था आधारभूत समानुपातिक का परिमेय। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हो। अभी कथन लिखना है, यहाँ से आप लिख देना, ये वाला इतना तक लिखोगे, फिर सिद्ध करना है, यहाँ से इतना तक लिखोगे, फिर लिखने के बाद ठीक है ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। बच्चों ये थी आज की आसान सी आशा करती हूँ समझ में आएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय। बेल आइकन दबा देना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक उससे नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।